जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और अचानक आज का लाइव जो है वो करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। आपको एक ज़रूरी संदेश पूरे देश में काम करने वाले आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को देना था, तो इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। और अचानक से मैंने 8:30 बजे के लिए वो सूचना दी, इस आशा उम्मीद के साथ कि तत्काल जो है मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख दूंगा, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जिस पे हमारी बात आप तक पहुंच जाती है और पूरे देश में जो जो घटनाएं होती है वो हम तक पहुंच जाती है, वो सबसे बड़ा साधन है सोशल मीडिया। और बहुजन नौजवान इसका बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग करते हैं, ये मैं लगातार देख रहा हूँ। तो बस मैं अब अपनी बात की शुरुआत करूँगा। अपना टीवी, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपना मीडिया हाउस सब यही है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो मीडिया की जो ताकत है वो यही है कि आपसे बात हो जाती है, और ये एक अच्छा माध्यम है कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोग सुन लेते हैं। मैं अभी था लास्ट टाइम कहीं पे, तो मुझसे ये कहते कि अब तक हमने आपको टीवी पे देखा, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, आमने सामने देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं, मगर अभी ये मंगल कामनाएं मात्र एक धोखा है, क्योंकि आज भी यहाँ भारत के अंदर ना तो महिलाएं स्वतंत्र हैं ना सुरक्षित हैं। तो उनका लाभ जो है, उनका योगदान जो है वो देश के लिए अमूल्य है, मगर अब वर्तमान के समय में वो उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, वो नहीं कर पा रही हैं। तो मैं भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं को और इस देश की सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके जीवन की जो तरक्की में बाधाएं हैं व्यवस्था के कारण, वो हम लोग प्रयास करेंगे कि अवसर मिलने पे हम लोग उनको। और आज के लिए मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि लगातार बार बार लाइव में दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग इसको देख के अंत में जो ज़रूरी बातें हैं वो सुन लीजिएगा। जैसे मैंने दूसरा बताया कि अभी जैसे बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब की तो एक डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा मुझे कहते थे, लेकिन वो कोई बाबा नहीं थे। वो मतलब बाबा का मतलब कोई संत उस टाइप के व्यक्ति नहीं थे, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर समझते हैं जो इलाज करता है, कई खतरनाक बीमारियों का इलाज उन्होंने किया जो हजारों साल से चली आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से मैं मापता हूं, कि उस समाज में महिलाओं कितनी प्रगति हो उतनी समझिए उस देश में, उस समाज में ने प्रगति की है जितनी उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति हुई। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट किया था, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का सेंटेंस है। इसलिए जो है मुझे लगता है आज भी, क्योंकि जुल्म ज्यादती बहुत होती है और तमाम तरह से महिला सुरक्षित नहीं है, वो रात में नहीं निकल सकती हैं, उनको वो सिस्टम में कहाँ हैं, वो जुडिशरी में कितनी हैं, वो राजनीति में कितनी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी हैं, वो तमाम तरह की ब्यूरोक्रेसी में कितनी, ये हम सब लोगों को देखने को मिलता है। और कितनी तरह की परेशानियों से गुजरने के बाद उन्होंने अपने संघर्ष को एक जीवन दी, एक नया इतिहास दिया है। इसलिए मैं देश की तमाम महिलाओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम समय में अपने आप को, मतलब उनको सबसे बड़ा अवसर मिला आज़ाद भारत में संविधान बनने के बाद, संविधान आने के बाद, तब जो है उनको अवसर मिला, तो उन्होंने खूब प्रोग्रेस की है। तो इसके लिए भारत की महिलाएं धन्यवाद की पात्र हैं। एक हमारे संत हैं, संत सुरेंद्र दास जी महाराज, जो डेरा कठार से हैं, उनका शरीर पूर्ण हो गया है, दुखद विषय है। और जब मुझे जानकारी लगी तो बड़े दुख का अवसर था, क्योंकि मैं जब जेल में भी था तब गुरुजी मुझसे मिलने आए थे, और मैं
आभार उनका जो है प्रकट करता हूँ अपने प्रति, जो प्यार उन्होंने मेरे प्रति दिखाया था। लेकिन ये दुख का विषय है कि उनका शरीर पूर्ण हो गया। संत जो होते हैं वो एक रास्ता दिखाते हैं। हमारे जो पूर्व में जो हमारे गुरु हुए हैं, जैसे तथागत बुद्ध, संत सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, ये सब संत जो हुए इन्होंने एक रास्ता दिया है, एक शांति, अमन, भाईचारे का, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का संदेश दिया। ये दो बहुत अहम विषय थे। अब आज का जो मेन विषय है मैं आप सब लोगों को सूचित कर दूं, बाद में भी सुनेंगे। ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए है। 15 मार्च एक ऐसा दिन जिस दिन एक युग पुरुष पैदा हुए जिन्होंने टुकड़ों में बटे शोषित वंचित समाज को एकजुट करने का काम किया और उनको राजनीतिक सत्ता का एहसास दिलाया। बाबा साहब द्वारा बनाए ब्लूप्रिंट को असली एहसास कि राजनीतिक सत्ता क्या होती है, और अपने आजीवन जो है संघर्ष करते रहे। मैं क्योंकि लगातार उस बीच हमें मौका मिलेगा, मैं उन पर बात करूंगा। आजाद समाज पार्टी काशीराम, ये भी समय था क्योंकि जब आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया तो कुछ दिनों बाद पता लगा कि आजाद समाज पार्टी के नाम से कोई और पार्टी भी रजिस्टर्ड है। जब किया था तब नहीं था, लेकिन सरकार ने फिर षड्यंत्र किया, रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया, तो पता लगा है। फिर 2-3 ऑप्शन थे कि आप ये लगाइए, तो काशीराम साहब का नाम दिया कि अगर ये ब्रैकेट में हो जाए तो वहां वो रजिस्टर्ड होगी। तो हमारे हिस्से में आए मान्यवर साहब श्री काशीराम। और अब मेरा जो बहुत जरूरी संदेश है वो आपके लिए यह है कि ज्ञान में शक्ति होती और शक्ति का विरोध होता है, कमजोर का कोई विरोध नहीं करता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं इस बात को पूरी करूंगा अंत में, लेकिन आप सुने और मेरी बात को समझें। आलोचना करने से, विरोध करने से आगे नहीं बढ़ता है कोई, अपने काम से आगे बढ़ता है, अपने काम से पहचान बनाता है। और जब किसी को रोका नहीं जा सकता उसकी सफलता का, तो उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। और कई बार मैंने कहा है, आप लोग उसे सुनते हैं। अब विशेष जो बात है वो ये है पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के लिए कि 15 मार्च पार्टी का स्थापना दिवस, पहली सूचना पूरे भारत के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में जहां जहां आजाद समाज पार्टी का संगठन बन चुका है, भीम आर्मी का संगठन ऑलरेडी है, वो लोग अपने अपने प्रदेश मुख्यालय पे या जहां भी उनको लगे अच्छी जगह जहां वो आसानी से अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं, तो वो खूब खुशी से, एक बड़ा अवसर है, एक रहबर की, एक गुरु की, एक संत की जयंती है और आपके लिए अवसर है आजाद समाज पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस। खूब धूमधाम से मनाएं, सभी प्रदेश मुख्यालयों पे, जहां जहां, सिर्फ यूपी को छोड़ के, खूब धूमधाम से तय करके आपस में एक दूसरे खूब मुबारकबाद दें, बधाई दें और उनके जीवन संघर्ष को पढ़ें, उस पर चर्चा करें, पूरे दिन का प्रोग्राम करें, सुबह से लेके जिस समय आप शुरू कर दें और शाम तक खूब चर्चा करें काशीराम साहब पे। हर एक व्यक्ति उनको पढ़ के आए और अपनी अपनी बात रखे, उनके ऊपर, उनके सिद्धांतों पे बात रखे। अब मैं बात करूंगा यूपी की, ये थी पूरे देश के लिए। अब मैं बात करूंगा यूपी की। तो यूपी में सभी जिला मुख्यालयों पे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग संयुक्त रूप से, हमारे रहबर, हमारे गुरु, हमारे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम के जन्म दिवस को अपने जिला मुख्यालयों पर मनाएं। पूर्ण रूप से जो है खुशी का दिन है, प्रथम स्थापना दिवस भी है, तो हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। खूब पढ़ें, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले खूब पढ़ें और सब लोग उन पर चर्चा करें। सभी संयुक्त रूप से आपस में बैठ के उनके दिए सिद्धांतों पर चर्चा करें, उनके जीवन पर चर्चा करें। और जैसे बाबा साहब को जिंदा किया मान्यवर साहब श्री काशीराम ने, उनको उनका जो लिटरेचर था वो पढ़ा के, आप काशीराम साहब के जीवन को पढ़ा के तैयार कीजिए नौजवानों को। ये है 15 तारीख का, उसमें सभी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अपने जिला मुख्यालय पे भीम आर्मी के हों, आजाद समाज पार्टी के, सबको अवसर दें बोलने का और सब पढ़ें, पढ़ के आके जो है अपनी अपनी बात रखें, अपने अपने उस पर, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, दिनांक 10 तारीख से लेके और 14 तारीख तक
आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में ही वो करेंगे सदस्यता अभियान। 5 दिन लगातार सदस्यता अभियान चलाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में अपने नंबर जो है वायरल करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे बात करेंगे, उनको जोड़ने काम करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जो है सदस्यता अभियान चलाएंगे 10 से 15 तक, 10, 11, 12, 13, 14, 4 तारीख 14 तक 5 दिन। और ये 14 तारीख का प्रोग्राम है, 14 तारीख तक का। वैसे ये जिला मुख्यालयों पे सभी जगह भेज दिया गया है, लेकिन मैं लाइव आके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब लोगों को सूचना मिल जाए। और 15 तारीख को जैसे मैंने आपको बताया क्या करना है कि 15 तारीख को पूरे हर्ष उल्लास से मान्यवर साहब श्री काशीराम के बारे में खूब चर्चा करें। जाना नहीं है काशीराम साहब को, अगर जान लेंगे लोग और उनके दिखाए आदर्शों पर चलेंगे, नेता नहीं चलते हैं। फकीर जैसा जीवन जिया, सिद्धांत आप उनके जब पढ़ेंगे, मेरे कहने से मुझे तो आप सुनते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत आप पढ़ेंगे, अपने जीवन में जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसके बाद जो है बहुजन समाज राजनीतिक रूप से ताकतवर बना। और किस तरह से जीवन, हमें तो सैकड़ों के तादाद में लोग मिल चुके जो कहते थे कि कैसे कैसे जीवन काटा उन्होंने, भूखे पेट रह लेते थे, देर सवेर आते थे। जो लोग सुनेंगे बाद में याद आ जाएगा, पीले चावल, ब्रेड, रोटी पानी में बह के सूखी रोटी, कैसे कैसे जो है शासक बनाया। और आज कहां कहां पहुंच गए हैं, हालात देखिए। बहुजन समाज की राजनीतिक विरासत के हालात देखिए, राजनीतिक शक्ति के हालात देखिए क्या हुए हैं। इसलिए आजाद समाज पार्टी मैदान में है, क्योंकि वोट सिर्फ जो है, ये जो लोग वोट देते हैं ना, ये 5 साल में एक बार आते हैं नेता आपके पास वोट मांगने सिर्फ। उसके बाद तमाम तरह के अत्याचार आपके हों, आपकी बहन बेटों के साथ जुल्म जाती हो, आपके अधिकार छीनने जाएं, आपकी जमीन दबा ली जाए, आपको पीटा जाए, आपको सताया जाए, तमाम तरह से सरकारें राजनीतिक षड्यंत्र करें, आरक्षण खत्म करें, निजीकरण करें, कोई और कुछ करे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए, बस वोट दे दीजिए। 5 साल आपका कोई रखवाला नहीं है। इसलिए आजाद समाज पार्टी बनाई, रखवालों की ऐसी टीम भीम आर्मी की, जो 24 घंटे दिन रात एक करके समाज की सेवा करते हैं। समझ रहे हैं? गुलाम लोग जो हैं वो कभी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते। गुलाम जो होते हैं, गुलामों की एक सोच होती है गुलामी जैसी। आजाद समाज पार्टी, कुछ लोग तो बहुत प्यार से कहते रहे अपने नाम पे बना ली। सच ये है, बहुत कड़वा सच, कि हमारा नाम है चंद्रशेखर डॉक्यूमेंट में, और मानसिक रूप से गुलामी जो थी वो काट के आजाद हुए, और मानसिक रूप से आजाद लोगों की पार्टी आजाद समाज पार्टी, भारतीय संविधान की रक्षक पार्टी आजाद समाज पार्टी। ये कहना बड़ा आसान है, लड़ाई आप देखिए तो सही। निजीकरण कर रहे हैं, भविष्य खत्म, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का भविष्य खत्म, सारी सरकारी संस्थाएं खत्म, नेता चुप घर में पड़े हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबों के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, सब खत्म। और अभी एक घटना आपने सुनी होगी, खुशी नाम की एक बच्ची की, 3 साल की थी शायद, वो नहीं रही आज इस दुनिया में। क्या हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पहले 2 लाख रुपए ऐंठ लिए और फिर मांगे 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, परिवार नहीं दे पाया तो बिना टांके लगाए भेज दिए बाहर। और क्या हुआ कि उसकी जान चली गई, हमारे बीच नहीं रही। ये है निजीकरण, ये है प्राइवेटाइजेशन, ये है प्राइवेट में जैसे कहते हैं सुविधाएं। गरीबों के लिए कहाँ है सुविधाएं, सब अमीरों के लिए। गरीब तो बेबस है रोटी रोटी से। तो इसलिए जब तक हम आजाद नहीं होंगे, गुलामी नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लोग शासक जमात, शासक वर्ग नहीं बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि गुलाम लोग कभी नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नए राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। गुलाम लोग कभी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं, कभी वो जो गुलामी की बेड़ियां उनको नहीं काट सकते हैं। और मेरी उसी कड़ी में कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते, जब तक हम इस गुलामी से आज़ाद हो, तब तक हम, काशीराम साहब कहते हैं ना, शासक जमात बनना है,
तब तक हम शासक नहीं बन सकते हैं। जब हम इस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे तभी हम शासक बन पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, सत्ता पे दुश्मनों का कब्जा है। जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग हैं उनका कब्जा है सत्ता पे। आपकी मुक्ति कैसे होगी सोचिए, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी। जो लोग बात करते हैं ना माननीय काशीराम साहब की विरासत की, उनकी विचारधारा, उनके सपने का क्या हो रहा है बताइए। सपना था ना उनका सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के साथ आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, कहां है? कहीं नहीं है, क्योंकि करना नहीं है ना किसी को। बाबा साहब अंबेडकर का सपना क्यों नहीं पूरा हुआ समता मूलक समाज का? भारतीय संविधान क्यों लागू नहीं हुआ? तो मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं मत करें किसी पे टिप्पणी। अपने काम पे ध्यान दें। आपका काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं। आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो 10 से 15 तक 14 तारीख तक जाइए गांव-गांव में लोगों को जोड़ने के लिए। और 15 तारीख को अपने जिला मुख्यालयों पे यूपी के अंदर बड़े धूमधाम से, और सबको अवसर दें बात रखने का। पूरे दिन का प्रोग्राम रखें, शांतिपूर्वक पूरे दिन का प्रोग्राम अपने अपने जिला मुख्यालयों पे करें और सबकी सुने। और सब लोग क्या करें, पढ़ें अपने महापुरुषों को, पढ़ के आए और पढ़ के आके अपनी बात रखें उनके विषय में, आपको पता लगेगा। समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी बात आपसे करनी थी। और दुख का विषय जो मैंने आपको बताया, संत जी नहीं रहे हैं। महिला दिवस की एक और बार जो है हार्दिक मंगल कामनाएं। लेकिन बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल नहीं पास करा पाए तो इस्तीफा दिया था, और आज भी महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो गया। हम लोग इस पे काम करेंगे। तो फिर मैं दोबारा अपनी तमाम महिला कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आगे बढ़ के हिस्सेदारी करने के लिए। आज़ाद समाज पार्टी 15 मार्च एक युग है, युग, नया युग, एक और एक इतिहास बहुजन समाज का जो नया बनने जा रहा है। ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन का, आपको हुक्मरान बनाने का। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का। गाइडलाइन आप सब लोगों को मिलती रहेंगी, बस मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा सब लोगों का। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए। जय भीम, जय भारत। आज महापुरुषों को नमन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बार बार ये नेट वो कर देंगे डिस्टर्ब, मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। तो सभी बहुजन महापुरुषों को भी नमन। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु नारायण स्वामी, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामा नायकर स्वामी जी, पेरियर लल्लई यादव, बिरसा मुंडा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई, महाअहिल्याबाई होलकर, अवंतिका लोधी, मां अवंतिका लोधी, और उसके साथ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, एक बड़ी विरासत। और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनका जन्म उत्सव है, जिनकी जयंती को, जिनको जिंदा करने के लिए, जिनको बुलाया गया षड्यंत्र करके, जिनकी विचारधारा को खत्म कर दिया गया, जिनके सिद्धांतों को छिपा दिया गया, उनको दोबारा जिंदा करने के लिए, क्योंकि उन्हीं से मिलेगी राजनीतिक ताकत, उन्हीं के सिद्धांतों पे चल के। और चार चीजें बहुत जरूरी, 4 चीजें आप सबके लिए, मैत्री, करुणा, आनंदमय और समर्पण, ये 4 चीजें अपने जीवन में लाइए। सबसे मित्रता से भाव कीजिए, दुश्मन से भी मैत्री से, प्यार से बात कीजिए, सबके प्रति दया रखिए, जीवों के प्रति भी, कोई भी जीव हो, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी, सबके प्रति करुणा, प्यार की भावना, दया की भावना,
दुखियों के को सहयोग कीजिए, परेशानों की मदद कीजिए। तीसरा, आनंद में रहिए, घबराइएगा मत, किसी भी चीज से डरिएगा मत कि कुछ खो जाएगा। और चौथी, भय मत रखिए। चौथी, समर्पण कीजिए। कोई भी चीज हो, मूवमेंट हो या कोई भी काम, प्रकृति के प्रति खुद को समर्पित कीजिए और दुनिया की भलाई में, गरीबों की भलाई में निकलिए घर से और काम कीजिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मंगल कामनाएं, और सभी कार्यकर्ताओं तक इसे पहुंचा दीजिए 10 तारीख से पहले। एक बार दोबारा याद दिला दूं, पार्टी के स्थापना दिवस से पहले 10 से 14 तारीख तक 5 दिन सदस्यता अभियान, और 15 तारीख को पूरे हर्ष उल्लास से पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का मंगल हो।